हाय। डीएफसी का जो सीबीटी वन का रिज़ल्ट अभी रिसेंटली आया है और सीबीटी टू की भी डेट्स आ चुकी है जो कि दिसंबर में है 17 से 20 तारीख के आसपास। तो मोटा माटी देखें तो काफ़ी कम टाइम बचा है और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे कैसे कवर किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, उस बारे में हम कवर करेंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम इसमें दो पोस्ट के बारे में बात करेंगे। एक है एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी, जिसके लिए आप में से मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया है, और सेकंड है एग्जीक्यूटिव एचआर। तो पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी की। द गुड पार्ट अबाउट दिस पोस्ट इज़ कि इसका जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है सीबीटी वन से। तो अगर आपने सीबीटी वन की प्रिपरेशन अच्छी खासी करी है तभी आप इस स्टेज पे आए हो सीबीटी टू के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या ये सब जो एरियाज है आपके ऑलरेडी अच्छे स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सब के लिए ऑलरेडी पैसे से पहले से पढ़ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों में कि ऐसी चीज़ें कि इसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो, अभी टाइम भी कम है, तो आप मॉक्स लगाइए जितना हो सकता है इन दोनों टॉपिक्स के लिए। जीके या करंट अफेयर्स भी हो गया, तो ये भी आप रेगुलरली अगर आप कवर अप कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आपने कवर नहीं किया है तो आप मैराथन वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, उनको थ्रू उनके उसके थ्रू ग्रो थ्रू कर लीजिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम कुछ नए एरियाज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें एक पहला है, वो है हिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल। ये टॉपिक और ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी लिमिटेड है सिलेबस में कंपेयर टू करंट अफेयर्स जो काफ़ी वास्ट होता है। तो आपको बस डीएफसी की लास्ट 20 साल का हिस्ट्री और रेलवेज़ की लास्ट के जो भी 150 साल की हिस्ट्री है वो आपको पढ़ना है। तो ये काफ़ी मतलब पॉसिबल है कवर करना, स्पेशली डीएफसी वाला तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसका सोर्स क्या रह सकता है? हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे मैराथन्स बने हुए हैं, 2-2 घंटे के वीडियोस बने हुए हैं, उनको गो थ्रू कर लीजिए, उससे मोस्टली आपका कवर अप हो जाएगा। और रही बात डीएफसीसीआईएल की, तो डीएफसीसीआईएल के लिए भी यही करना है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप पढ़िए, समझ जाइएगा। लास्ट के 1 साल में क्या हुआ है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस फोकस रखिए। उसमें जो भी न्यूज़ में आया है वो देख लीजिए। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल है डीएफसी का, उस पर भी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, उसके थ्रू एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिसेंटली डीएफसी में कौन से नए लाइन अभी मतलब कमीशन हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डब्ल्यूडीएफसी अभी रिसेंटली मकरपुरा वाला कमीशन हुआ है, ईडीएफसी में अम्बाला साइड कमीशन हुआ है। तो ये सब नई नई चीज़ें हैं, उसे पढ़ लीजिए। हर साल डीएफसी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, उसकी वीडियो यूट्यूब पे रहती है। उसमें एमडी सर और डायरेक्टर्स आकर स्पीच देते हैं। उसमें एमडी सर की एक 20 मिनट की स्पीच होगी, उस स्पीच को भी सुन लीजिए। उसमें भी काफ़ी सारे नए नए फैक्ट्स, नए नए डेटा आपको पता चलेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन सकता है क्वेश्चन आने का। कोशिश करिए कि आप रिसेंट में जो डीएफसी में हुआ है उस पर फोकस करिए, प्लस जो पास्ट में जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे डीएफसी का फंडिंग कहाँ से मिला है, कितना परसेंट मिला है, कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक बनी हुई है, ये सारे फैक्चुअल डेटा, तो फैक्चुअल डेटा को कवर कर लीजिए। और फिर करंट में जो हुआ है तो ये काफ़ी मोस्टली आपको कवर कर देगा। और रही बात हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की, तो मैंने बता ही दिया कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन से उसे देख लीजिए, तो वो है हो जाएगा। सेकंड चीज़ की बात करते हैं, वो है सीआरएम और मार्केटिंग। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी नए हैं आप सबके लिए, क्योंकि मोस्टली आपका बैकग्राउंड इसमें रहेगा नहीं। अगर आपने बीबीए या बीकॉम किया है तो आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे कॉलेज में, वरना ये काफ़ी नए टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए यही कहूँगा कि टाइम लिमिटेड है, तो आपको कुछ सोर्स ही फॉलो करना पड़ेगा, ऑनलाइन सोर्स। तो एक यूट्यूब चैनल है जिसे मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है पेनिकिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उनकी मार्केटिंग और सीआरएम की 40-40 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको रोज़ 2-2 3-3 वीडियो करके देख लीजिए, वो काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। उसमें आई थिंक पर्सनली सर ने क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व किया है और नए नए टॉपिक्स कवर किए हैं। उसको आप पूरा गो थ्रू कर लीजिए, नोट्स बनाना तो बना लीजिए, या जो भी जैसे भी आपकी स्टडी का पैटर्न है उससे आप कवर कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, मतलब उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंसी जाते हैं। ठीक है। और ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट सेम है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ गए हो तो गैस वर्क भी मार सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी आप क्लोज पहुंच जाते हो सीआरएम मार्केटिंग में। तब वो चैनल को देख लीजिए। बाकी भी यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन सबको फॉलो करिए, उससे हेल्प हो जाएगी। टू बी वेरी हॉनेस्ट, इस
दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मार्केट में ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो जितना आपको मिल रहा है उतना बाकी को भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जितना मतलब जो भी है उसी उसी को यूज़ करना पड़ेगा। अ, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और भी टॉपिक है, मतलब मोस्टली चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली होगी। जैसे मैथ्स बता दिया मैंने, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस हो गया, जीके वगैरह हो गई, तो ये चीज़ हो गई। और एक इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक बच गया। तो इकोनॉमिक्स में भी इतना वास्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, अगर आपने लूशन वगैरह की इकोनॉमिक्स देख रखी है तो वो मोर देन इनफ है। एक बार पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ एक और मैं काम करूँगा कि मैंने हिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और डीएफसी की आई थिंक एक नोट्स बनाई थी। तो ये मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके बनाई थी, मतलब आई गिव मोर क्रेडिट टू माई फ्रेंड जिसने बनाई थी। मैं तो उस नोट्स से ही पढ़ा था, लेकिन हमने साथ में ही बनाई थी मिलके, बस लिखा उसने था। तो मैं उसका पीडीएफ अटैच कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि अभी आप पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में ज़्यादा ना फंसें। अब देखना हो तो देख लीजिए अगर आपको हेल्प हो रहा है, लेकिन हो सके तो आप खुद ही थोड़ा बहुत चीज़ें लिखें, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें पे ही फोकस करेंगे तो बेटर है। अगर आप ज़्यादा 1000 टाइप के पीडीएफ्स को फॉलो करोगे तो दिक्कत होगा, बट फिर भी मैं अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिए। अगर आपको हेल्प हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। बाकी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट है, मैराथन है, उसको तो हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। अगर बहुत सारी मार्केट में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आप उसको फॉलो करिए, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो एक तो पीवाईक्यू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट में भी आई हाईली रिकमेंड, मार्केट में भी टेक्स्ट बुक अच्छा चल रहा है, टेक्स्ट बुक एक पास आता है, आई थिंक 300 से 200 300 रुपये का आता है। उसमें आपको एक साल की वैलिडिटी मिल जाती है, और उसमें सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मॉक से सब मिल जाएगा। तो मैं उसका भी एक लिंक अटैच कर दूंगा, आप उसको अगर आपके पास है तो अच्छा है, वरना या कोई भी मॉक टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, वरना अगर किसी का आपने ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोर और लेस सबके सेम ही रहते हैं, तो आप उसे फॉलो करिए। तो इन सब से आपका कवर अप हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी, अगर आपके पास जैसे कि मैंने बताया कि 3 हफ्ते बचे हैं, तो आप ऐसा कुछ प्लानिंग करिए कि आप दिन का 1/3 ऑफ द टाइम मॉक टेस्ट में देते हो और उसको एनालाइज करते हो, नंबर वन। सेकेंड चीज़, आप बाकी का जो 1/3 टाइम है उसको आप देते हो नए टॉपिक्स में, जैसे सीआरएम मार्केटिंग हो गया, उसके नोट्स बनाना या उसके वीडियोस देखना, ये सेकेंड चीज़ हो गई। या उसके जो भी नए नए टॉपिक्स हैं उसे पढ़ना। थर्ड हो गया वो है जो आपके प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उसी उसको और प्रैक्टिस करें, जैसे मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो आप इन 3 चीज़ों को फोकस करिए, इन 3 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, दूसरा है नए टॉपिक्स को कवर करना, और तीसरा है पुराने टॉपिक्स को ही रिवाइज करते रहना। तो इससे आपका चीज़ें कवर अप हो जाएगी। और आई थिंक मोर और लेस यही मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए अब एचआर की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एचआर का जो पोस्ट है वो अभी रिसेंटली आया हुआ है, ये पोस्ट पहले नहीं आया था। तो ये काफ़ी नीश, मतलब कहें तो बहुत लिमिटेड बच्चे ने फॉर्म भरा है, और बहुत कम लोग ही एलिजिबल थे, जो बीबीए एचआर वाले थे उनको ही अलाउ किया गया था, आई रिमेंबर। इसमें जो टॉपिक्स है वो काफ़ी सिमिलर हैं जो बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसके लिए सिंपल है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस मैच कर रहा है बाकी एग्जाम्स में। तो कोल इंडिया का एचआर एग्ज़ाम होता है, भेल इंडिया का होता है, गेल इंडिया का होता है, तो उन सबके पेपर्स निकालिए, उन सबके पेपर्स के एचआर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें दैट विल बी मोर देन इनफ, मतलब वो उसमें आपका वैरायटी कवर हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस है उसे पढ़ लीजिए, अगर मोस्टली आपने पढ़ा ही होगा। और लेकिन सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचआर में कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप एचआर के बहुत पेपर्स हुए हैं लास्ट के 10 साल में, बहुत सारे पीएसयूज में, तो आपको हज़ारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उनको टॉपिक वाइज निकालिए और चैप्टर वाइज आपको उसको कवर करते जाइए। उससे आपका मोर और लेस एचआर के लिए आप हो जाएगा। कंपटीशन बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक 600 से 1000 बच्चे ही सेकेंड स्टेज में फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एलिजिबल हैं। तो उतना टफ नहीं है, काफ़ी अच्छी जॉब है एचआर की डीएफसी में, और सिलेबस भी पॉसिबल है कवर अप करना। तो देख लीजिए, इसको इस तरीके से फॉलो करिए। पेपर्स वगैरह आप यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए,
PSUs के जो हुए हैं बाकी, उन सब से आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी पैटर्न देखा है, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब आई नो फ्यू ऑफ माई पीपल, मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया है HR का, तो PSUs में तो काफ़ी बताते हैं कि चीज़ें बहुत रिपीट होती रहती है, मतलब मोर और लेस, तो उसे फॉलो करिए। तो यही है मतलब फ्रॉम माई साइड। मैं यूट्यूब पे आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी 3 हफ्ते बचे हैं, तो इसमें लग जाइए। काफ़ी मतलब कम टाइम बचा है, कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन इस बार बच्चे भी कम हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है चांस होने की। तो आप लेकिन जितना हो सके मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए। बिकॉज एग्ज़ाम में हुआ क्या कि आपको बहुत टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस नए नए आएंगे तो दिक्कत पड़ेगा। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, उससे ही आपका चीज़ें कवर अप हो जाएगी। तो थैंक्स अ लॉट। अगर आपके और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा।